Hello children, hope all you are doing well. Today we will study Unit 5. This Unit 5 consists a poem Don't Be Afraid of the Dark written by Ruskin Bond. And next is story name is Helen Keller. So let's see what is in the poem Don't Be Afraid of the Dark. This unit is about sensitizing children to the world around them in terms of their thoughts about fear of night, darkness, etc. मीन्स इस यूनिट में हम जो है बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया में है, जो कुछ डर होता है जैसे रात का डर या अंधेरे का डर, उसके बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन विच इमर्ज ड्यू टू सर्टेन इंडिविजुअल नीड्स दैट में अफेक्ट देयर लर्निंग स्टाइल. हम यहाँ उन भेद यानी कि डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो बच्चों में आ जाता है किसी कारणवश, जो कि हो सकता है उनके हालात ऐसे थे. उससे क्या होता है कि उनकी लर्निंग स्टाइल प्रभावित होती है. मीन्स कुछ बच्चे वीक हो सकते हैं किसी घटना के कारण. सो लेट्स सी व्हाट इज इन द पोम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. रीड एंड एंजॉय द पोम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, लिटिल वन. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Means, in this poem, Ruskin would want to tell the children that आपको डरने की जरूरत नहीं है. मीन्स बच्चों को कह रहा है कि डरो मत अंधेरे से. डार्क से नहीं डरना. डार्क मीन्स अंधेरा. जो अर्थ है हमारी यानी कि पृथ्वी कब रेस्ट करती है? जब दिन गुजर जाता है. यानी कि जब दिन गुजर जाता है तो अर्थ रेस्ट करती है. और दिन में सन हार्श होता है. मीन्स बहुत गर्मी होती है. लेकिन मूनलाइट कभी भी हार्श नहीं होती है. मीन्स मूनलाइट तो ठंडी होती है ना, यानी कि चांद की रोशनी और चांदनी. और जो स्टार होते हैं वो हमेशा ही चमकते रहेंगे और चमकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our trouble would not cease. But at night, late at night, the world is at peace. Means यहाँ पे poets want to say कि आपको जो है नाइट से दोस्ती कर लेनी चाहिए. मीन्स आपको व्यवहार उसका दोस्ती का होना चाहिए नाइट से, ना कि डरने का. वहां आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है. अपने जब आप सोने जा रहे हैं तो आप डरो नहीं. आप सोचो किसके बारे में? जैसे अपने दोस्तों के बारे में जो आपके पास रहते हैं या दूर हैं. आपके थॉट्स को ट्रेवल करने दो उन दोस्तों के बारे में. बाय डे इट डज सीम्स दैट आवर ट्रबल वुड नॉट सीन. मीन्स जब सुबह होगी तो आपको लगेगा कि हमारी समस्याएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. जब दिन शुरू होता है तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है शुरू हो जाती है ना. ओ हो स्कूल जाना है जल्दी जल्दी. ओ लंच छूट गया आपका. इस तरह से टीचर ने जैसे आपको पढ़ाया तो एकदम जिंदगी बड़ी तेजी से चल रही होती है ना. तो उसको ये कहना चाहता है कि दिन में ना सब कुछ बड़ा तेजी से चल रहा होता है. लेकिन नाइट में, लेट नाइट, सब के सब सो रहे होते हैं. ना आपका टीचर पढ़ा रहा होता है, ना आप परेशान होते हैं कि मेरी बस छूट जाएगी, कि मेरा लंच रेडी हुआ कि नहीं हुआ, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा. इस तरह से तो नाइट में क्या करते हैं? आप आराम से शांति से सो जाते हैं. यही इस पोम में आपको बताया गया है. होप ऑल यू अंडरस्टैंड वेल. नाउ वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज अफ्रेड मीन्स डर. इन इंग्लिश यू कैन से फियर. नेक्स्ट इज डार्क मीन्स अंधेरा. In English, absence of light. Next is rest, आराम. In English, you can say relief. Next is harsh, means कड़ा और तेज. In English, tough. Forever means हमेशा, सदा. Always. Troubles means छोटी मोटी समस्याएं, कष्ट. In English, you can say problems. Next is cease means रुकना, means end of something. So at least you should try to learn the English meaning also, because sometimes it is given as a synonyms. Synonyms means same meaning. Then these word will help you. So with the Hindi as well as English meaning you should know. So practice
Don't forget and revise. Now, activity reading is fun. What is the poem about? Means question 1 is asking about poem किसके बारे में है. So, I make you understand this poem. So, I hope you can tell this answer very well. So, poem is about dark. Means डरना नहीं है हमें. हाँ, तो your answer can be the poem is about not fearing of the dark and how to overcome it. Overcome is इसके ऊपर means डरना नहीं है, उसको कंट्रोल करना. Overcome is उस पर काबू करना. Now next question is what happens when the day is over? Means क्या होता है जब दिन ढल जाता है या दिन खत्म होता है. This answer you can tell without knowing the poem also. Hope the answer can be when the day is over, moon and star shine in the night. Is it very clear? Means क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है तो रात होती है, उसमें क्या होता है तारे और चांद चमकते हैं. नेक्स्ट, what does the earth do when the day is over? Means जब दिन ढल जाता है तो अर्थ क्या करती है. It is clearly given in the poem. You can write the earth rests when the day is over. Next question is what does the poet want us to do at night? Means poet हमसे क्या चाहता है नाइट में करने के लिए. Answer can be the poet wants us to be friended with the night and to think of your friends in the night. Hope it's clear. Next, are these sentences true or false? Means on the basis of this poem, they have asked you these three stanzas, three lines given that they are true or false. Means this क्या वो सही है या गलत. So let's see. A is the poet tells the child to be afraid when it is dark. क्या पोइट कहता है कि चाइल्ड को जो है बच्चे को डरना चाहिए जब अंधेरा है. होप यू विल से फॉल्स. या इट्स फॉल्स. नेक्स्ट इज द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट. पोइट कहता है कि तारे जो है हमेशा ही चमकते हैं, चमकेंगे. हाँ, सो इट इज ट्रू. द सी इज द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क. इट इज ट्रू बिकॉज वो कहता है ना जब रात में कि आपको डरना नहीं है, आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना है. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग. मीन्स विद दिस एक्टिविटी they want to create your word building. Means you can make word by joining two words. So first is moon plus light. So this can be made moonlight. Next is good plus night, good night. Water plus fall means waterfall. Break plus fast means breakfast. Day plus break means daybreak. Daybreak means morning. We usually can say for the morning daybreak. Next is rain plus bow means rainbow. One word is given. I think when you read the book you can find this. They may ask in your exam. That is given in clouds, rain, and another cloud has fall. So this will be rain fall. Don't forget to this. This is given in the form of drawing. The next is question 1. Find a word in the poem which is the opposite of. Means आपको इसका opposite निकालना. Opposite means जिसके अर्थ उल्टे होते हैं. Like happy, sad. So same way these words have given and you have to find the opposite. But these opposite word you will find in the poem. Okay. Let's see first. War. War means लड़ाई. So meaning opposite will be peace. The next is enemies. Enemies means दुश्मन. So its opposite will be friends. Next is gentle. Gentle means soft. It is given some word. Opposite is harsh. Next is light. Light means रोशनी. Opposite is night. And next is this light is opposite is dark. It is given because it is in the poem. And next is night. Opposite is day. The last is start means शुरू करना. The word this opposite is cease. Question 2. Look at these words in the poem. Means आपको ये word देखिए given है. These are abbreviated means short form we generally use in poem and sometimes in writing sentences. Don't, won't,
means, but the first word everybody know hope means don't means do not. Next is won't, but its meaning is not won't, it is will not, but we write with o. So remember this, you have to remember, because this is exception, because everybody will think of it is would not, but it is not would not. Would not, it is written with the different way, I will tell you later on. So remember these, this can be come in the question paper and you have to write them expanded form, like don't means do not, won't means will not. Now let's see. Now write the full form of the following words. Now these have given, you have to write the full form. The first is didn't means did not. Next is should not. Next is would not. Wouldn't means would not. Next is couldn't means could not. Next is must not. Now next activity is let's talk. This activity purpose is let's talk means use share means आप बात करें, आओ बात करें मीन्स आपको शेयर करनी है चीज़ें जो जनरली आपके साथ हुई हैं या होती हैं। तो इसमें आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक्सप्रेस करें अपने आप को विदाउट हेजिटेशन, विदाउट अफ्रेड, विदाउट thinking what others thinks about me, means you have to expose yourself, means you become extrovert means. Okay, so now see, the first question is are you afraid of the dark and why, means क्या आप डरते हैं अंधेरे से, और अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं। सो आई होप ऑल आर यंगर्स, तो समटाइम्स समडे आपको भी कभी डर लगा होगा, तो होपफुली यू ऑल विल से यस आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क एंड व्हाई, बिकॉज आई कैनॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क, मीन्स आप क्या करते हैं जब अंधेरा होता है। तो ऑल आई नो व्हाट दे वुड डू व्हेन इट इज डार्क। क्या होता है, अचानक से लाइट चली जाए तो सभी को एक ही चीज याद आती है, क्या आती है याद, योर मदर। सो व्हाट यू विल डू व्हेन इट इज डार्क, आई कॉल माई मदर व्हेन इट इज डार्क। नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन्ड, मीन्स क्या कभी आपको बहुत ज्यादा डर लगा है। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, मीन्स यू विल हैव फ्रेंड्स, तो आपको अपने पार्टनर को बताना है इसके बारे में। तो दिस इज योर सीक्रेट, यू टेल टू योर पार्टनर, बट एटलीस्ट आई कैन गिव यू क्लू what kind of things you can share. Sometimes you might have wake up in the midnight, means आधी रात को अचानक से नींद खुल जाए, और अगर आप मिरर के सामने आ जाएं तो क्या होता है, तो अपने आप को देख के डर नहीं लगता, ओए कौन आ गया अचानक से। तो यू कैन इंक्लूड यस once when I saw myself in the mirror in the dark I scared myself. Now next is say aloud, means आपको इनको जोर से बोलना है। What is the word that starts with T, means आपको वर्ड बताना है जो T से स्टार्ट होता है। Rhymes with C's, जिसकी साउंड जो है C's की जैसी है, means rhyme with C's, it rhyme with C's and means to playfully make fun of, जिसका मीनिंग जो वर्ड है जो हिडन है दैट इज स्टार्ट विद द T, उसका मीनिंग है किसी का फन, मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, खेलते हुए खेल खेल में मजाक उड़ाना। So this is brain teaser for you. Answer is tease, चिढ़ाते हैं ना खेल खेल में किसी को, and sound is with C's, so answer is tease. Next is what is the word that starts with C, rhymes with near and fear, means वो वर्ड क्या है जो C से शुरू होता है, उसका जो साउंड है जो राइम्स है दैट इज नियर फियर, एंड उसका मीनिंग क्या है उस वर्ड का, उसका मीनिंग है मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड, मीन्स आपको कोई चीज जो आसानी से देख सकें, सुन सकें या समझ सकें। सो दिस आंसर इज क्लियर, isn't it? This sound rhyming with near and fear, clear, near, fear. Now the next is say T T T, means आपको T बोलना है।
अब टी बोलने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, मीन्स आपकी जो टंग है, टंग का जो टिप है इन स्टार्टिंग पोर्शन, वो कहाँ टच होता है जब आप टी कहते हैं, टी टी टी. यू ऑब्जर्व एंड सी वेयर इट टच. सो डिड यू प्रैक्टिस सेइंग टी? If you did, then your answer will be when you say tea, your tip of the tongue touch the roof of your mouth. Roof of your inside the roof of your mouth. Okay. Next is listen and repeat cat. Means आपको कैट को वर्ड को रिपीट करना है और सुनना है कि क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम बोलते हैं. डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट 5 इज डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड. क्या आपने सुना आपकी टंग ने क्या किया जब आपने ये वर्ड बोला. ऑब्जर्व कीजिए एंड डू इट योर सेल्फ. नाउ द नेक्स्ट इज 6 से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से. मीन्स आपकी टंग क्या से रिएक्ट करती है, कैसे बोलते हैं तो क्या करती है. टो, top, tie, ten. So in every word it's beginning with T, so you can observe and find yourself. Work in pairs means अब आपको यहाँ वर्क करना है, पेयर्स में ये वर्ड दिया है. जैसे मेक द कफ साउंड, आपको साउंड बनाना है इसका कफ का. आई केम डाउन, आई कफ्ड. हाउ मीन्स आपने कफ कैसे किया, क क क क. एंड कफ अगेन क क क मीन्स आपको कफ का साउंड वो दे वांट टू से लाइक दैट. डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक. मीन्स जब आप बुक से कहते हैं तो एंड में क्या साउंड आता है, के का. नाउ रिपीट दीज वर्ड्स. बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक. ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड. मीन्स सभी वर्ड का साउंड कैसे स्टार्ट होता है, सेम वर्ड से स्टार्ट होता है. मीन्स इट इज एट द एंड ऑफ यू विल फाइंड देयर इज अ के. नाउ नेक्स्ट इज कैंगारू, कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन. Kangaroo means you can see this animal. This is kangaroo. Next curtain. Curtain, you know, in the window, how they cover window with the help of curtain means parda. King, Raja, key, that is given chavi. Kind means very soft-hearted, dayalu. Kitten means the baby of cat. Next is team time. Now this is time means you have to make team and then you have to do this activity. Now divide the class into 4 groups. That will be done by your teacher and along with you. So now you have to divide your friends yourself in 4 groups. Now imagine life without the sun. अब आपको imagine करना है कि अगर sun नहीं हो तो life कैसी होगी. So what would be your answer? Without sun there will be no light. And what will happen? These things you have to share in your class when you do group activity. For your help, I can tell you life not possible without sun. Am I right? Why? Because plant will die because they need sunlight to prepare food. Likewise, you can think other thing also. There will be no season means there will be no summer. All animal will die. How they will die? This is a great chain because they will not get food. How they get food? Some animal eat grass and some animal eat grass eating animal. Likewise, all animal also die in absence of sunlight. Okay. Next is what are the things that may happen if there is no sunlight? So you can write very well this answer. Discuss with the ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इनटू योर नोटबुक. आपको डिस्कस करना अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ एंड दीज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट. द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड. मीन्स इन द लेफ्ट इट इज गिवन रेड कप्स, इन द राइट इट इज गिवन येलो कप्स.
Here there is a word written on these. Fill in the yellow teacups with similar sound words. Note the example given. Means one is given for you. That is done for you. आपको पढ़ो इनको और इनके सेम साउंड मीन्स राइमिंग वर्ड होंगे और बट दीज सेम साउंड इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे. वी कॉल देम होमोफोन. रिमेंबर इफ दे गिव एन एग्जाम दिस काइंड ऑफ एंड दे राइट होमोफोन मीन्स आपको सेम साउंड वाला वर्ड ही लिखना है ना कि राइमिंग वर्ड. लाइक इट इज गिवन टू मीन्स आई से ना इफ समबडी से आई लव यू व्हाट यू से आई लव यू टू मीन्स मैं भी प्यार करता हूँ. लाइकवाइज द अदर वर्ड इज टू मीन TWO मीन्स टू पर्सन और टू थिंग्स एनी that denotes a number. Next is one, ONE. So you will write in yellow cup of right side won means WON means जीतना. Next is deer. Deer means hiran. So it's rhyming or same word sound is DEAR means प्रिय होना. Last is son means बेटा और पुत्र. Sounding word is sun means सूर्य और सूरज. Now come to the next activity. Now complete the following sentences. Choose the right word. Means आपको जो ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं और दोनों ही होमोफोन्स हैं और आपको उनमें से चूज करना है कौन सा किस में आएगा. दोनों ही आएंगे बट लेट्स सी विच विल कम फर्स्ट एंड नेक्स्ट विल कम इन द नेक्स्ट डैश. A is the sum was dash difficult for the class to solve. Only dash students could do it. मीन्स एक सम जो था कुछ ही लोग कर पाए इसको क्योंकि वो डिफिकल्ट था. मीन्स दिस सम वॉज टू डिफिकल्ट मीन्स बहुत कठिन था. सो इट विल कम हैव TOO कम इन फर्स्ट डैश. एंड नेक्स्ट इज ओनली टू स्टूडेंट्स को डू इट यानी कोई सिर्फ दो ही बच्चे इसको कर पाए. नेक्स्ट इज there was only dash boy who dash the prize means there was only one boy. So one means ONE who won the prize WON. Next is C. The golden dash was very dash to him means the golden deer means hiran wala DEER was very dear to him. Next will be DER. D is Ramu's dash loved to play in the dash मीन्स रामू का बेटा मीन्स सन SON. रामूज सन लव टू प्ले इन दी सन SUN. सन मीन्स धूप में उसको खेलना पसंद है रामू के बेटे को. नाउ नेक्स्ट लेट्स लिसन. These activities given for you but I will explain what you have to do. Relax your feet, legs and entire body. मीन्स आपको रिलैक्स करना है अपने पैरों को, टांगों को और अपने पूरे शरीर को. बी एज क्वाइट एज यू कैन मीन्स अपने आप को बिल्कुल शांत करना है जितना आप कर सकते हैं. मीन्स डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग. नेक्स्ट लिसन टू द साउंड अराउंड यू. अब आपको साउंड सुनना है. अब आपको फोकस करना है जो साउंड्स आपके चारों तरफ हो रहे हैं उन पर. नाउ सी. टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क. मीन्स आपने जो साउंड सुने ये सारी चीजें करने के बाद जब आप शांत थे What did you hear मीन्स अब आपको बताना है कि साउंड आपने कौन कौन से सुने. वो अपने फ्रेंड्स को बताना है, पार्टनर को बताना है. फोर्थ क्वेश्चन इज लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड्स. अब आपको ये चीज देखनी है आपका पार्टनर उस साउंड को कैसे कॉपी करता है यानी कि वो उस साउंड को कैसे निकालता है. फिफ्थ इज रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड. मीन्स आपको ये नीचे दे रखे हैं फ्रेजेस हैं उनको जोर से बोलना है. डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड. अब वो जो दिया है ये साउंड्स हैं. कुछ साउंड्स हैं यानी कि जो लो वॉइस आती है इनकी और कुछ की बहुत तेज आवाज आती है. तो आपको उनको डिवाइड करना है. लेफ्ट साइड कॉलम इज गिवन टेबल दैट इज लाउड साउंड लिखनी है और आपको राइट में सॉफ्टर साउंड लिखनी है. अब ये जो येलो बैकग्राउंड में दे रखे हैं ये वर्ड में से आपको फाइंड करना है. सी. फर्स्ट इज गिवन क्लैपिंग हैंड्स मीन्स ताली बजाना. ये किस में आएगा? लाउड साउंड होता है ना ताली बजाते तो इट विल कम अंडर लाउड साउंड्स. नेक्स्ट इज अ वॉर्म मूविंग मीन्स वॉर्म मीन्स कीड़ा. जब कीड़ा मूव करता है कोई साउंड आता है? नो. सो इट विल कम इन सॉफ्टर साउंड्स.
स्टैम्पिंग फीट मीन्स जब आप स्टैम्प कर रहे हैं मीन्स आप पैरों को पीट रहे हैं जमीन में, आवाज कर रहे हैं, जैसे परेड करते हैं ना, तो कैसा साउंड है ये, आएगा लाउड साउंड्स में। नेक्स्ट इज अ बर्ड ब्लूमिंग मीन्स जब कली खिलती है, क्या ये कोई साउंड करती है? मीन्स जब नया फ्लावर खिलने वाला होता है तो नहीं ना, तो इट विल कम इन सॉफ्टर साउंड्स। नेक्स्ट इज अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, जब आप बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है तो क्या साउंड आता है? नो, इट विल कम इन सॉफ्टर साउंड्स। अ फीदर ड्रैपिंग मीन्स जब पंख गिरता है किसी चिड़िया का या तो साउंड आता है? नहीं, तो इट विल बी कम इन सॉफ्टर साउंड्स। द नेक्स्ट इज एन एंट वॉकिंग, जब एक चींटी चलती है तो साउंड आता है? नो, सो इट विल बी कम इन सॉफ्टर साउंड्स। अ कार मूविंग, जब कार मूव करती है तो साउंड आता है ना काफी लाउड, सो इट विल कम अंडर लाउड साउंड्स। द विंड ब्लोइंग, जब हवा बहती है तो साउंड आता है, तो इट विल बी कम इन लाउड साउंड्स। नेक्स्ट इज मीन्स जब आप विस्पर करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, तो इट विल बी कम इन सॉफ्टर साउंड। विस्पर मीन्स दैट इज मीन्स slowly you have to say something, it will come under softer sounds. Tiptoe, it will come in softer sound means जब आप दबे पाँव चलते हैं ना तो it will be softer sound. A leaf falling, जब पत्ती गिरती है पेड़ से तो बहुत soft sound होती है, it will also come in soft sound. If it is given breeze, if it would have been covered breeze, then you can consider it as softer sound because breeze means ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है ना, but generally wind blowing it makes sound, so we consider it as a loud sounds. Hope all sounds clear, and under which category they will come, you can do it very well. Let's sing Don't Give Up. If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. The meaning of don't give up poem is means if you keep on going never stop means अगर आप हमेशा ही चलते रहें और ना रुकें, कभी नहीं रुकें और चलते ही रहें, तो आप एक दिन टॉप पे ज़रूर पहुंचेंगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स मीन्स ज़िंदगी जो है माउंटेन्स मानी पहाड़ों से भरी पड़ी है। मीन्स पहाड़ मीन्स ऊंचा, यानी कि कभी ना कभी ऊंचाइयां आती रहेंगी और आप चलते रहेंगे तो एक दिन आप इस तरह के जो पहाड़ होंगे, कोई छोटे पहाड़ होंगे, कोई बड़े पहाड़ होंगे, मीन्स सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, मीन्स प्रॉब्लम्स कोई छोटी है या कोई बड़ी है, आप सभी को पार कर जाएंगे अगर आप कभी लूज नहीं होंगे। मीन्स आप कभी यू विल नॉट लूज द होप एंड कीप गोइंग ऑन। बट इफ यू डोंट गिव अप मीन्स आप नहीं छोड़ेंगे चलना, मीन्स आप चलते ही रहेंगे, तो आप इन सभी समस्याओं पे विजय पा लेंगे। मीन्स आप उन सभी समस्याओं को पार निकल जाएंगे। सो कीप ऑन गोइंग मीन्स इस तरह से आप चलते रहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश नहीं करना। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर आप चलते ही रहेंगे तो आप एक दिन टॉप पे पहुंच जाएंगे। सो नाउ इट इज गिवन, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज हैप्पी? मीन्स पिक्चर को देखो, डिस्क्राइब करना है आपको इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि बच्चा हैप्पी क्यों है? मीन्स बच्चा खुश क्यों है? सी देयर यू कैन सी देयर आर माउंटेन्स लिटिल एंड सम आर बिग एंड ही is happy. Means after reaching to the top, boy is happy. Why is happy? Because he never gave up going on, he keep going on, and lastly he reach on the top. That's why he is happy, because he achieved the success, or you can say achieve the goal. So means if you also keep studying, will you fail? I hope no. Means from the first day of your school, if you slow and steady keep studying, at the end you will get pass. So this is the theme of the poem, don't give up.
मीन्स अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे मेहनत करना, तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे।